नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सरकार बनाने को लेकर फंसे पेच। याद करेंगे हम बीजेपी के पुराने दौर को, अटल बिहारी के दौर को, जब 42 राजनीतिक पार्टियां एक साथ। मौजूदा वक्त में आरोप लग रहे हैं जी बीजेपी लोगों को साथ रख नहीं पा रही। बीजेपी लोगों को साथ रख नहीं पा रही है, इसलिए बरसों बरस जो गठबंधन पंजाब के अंदर अकाली दल के साथ था वह खत्म हो गया। जो गठबंधन महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ था वह खत्म हो गया और शिवसेना के दो हिस्से बढ़ गए। एक हिस्सा आज बीजेपी के साथ है। बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन, नीतीश कुमार का गठबंधन में आना और जाना लगा रहता है। नेता जो बीजेपी के साथ में खड़े रहते थे उनमें से याद करेंगे तो हमें मालूम होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कभी बीजेपी के साथ थी। चंद्रबाबू नायडू भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में एक थे। अलायंस की एक लंबी कतार है जो आज विपक्ष के साथ खड़े। अब हम महाराष्ट्र के घटनाक्रम की बात करेंगे। बीजेपी अपने बल पर सत्ता में नहीं आई। एकनाथ शिंदे शिवसेना तोड़कर निकले तो अजित पवार एनसीपी को तोड़कर निकले। जब अजित पवार एनसीपी से आकर सरकार में शामिल हुए, बीजेपी के साथ शामिल हुए, तब भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ सरकार चला रही थी। फिर भी उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अजित पवार जी को गठबंधन में शामिल किया। सारी व्यूह रचना इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की बताई जाती है। अब नई सरकार जो भी उस टाइम में रही सरकार, वो 2.5 साल चली और इलेक्शन हुए। भारतीय जनता पार्टी को भारी मैंडेट मिला और गठबंधन जीत कर आया और सरकार बनाने का समय आ गया। अब बड़ा प्रश्न जो सामने आ रहा है, बीजेपी अपने बूते आने वाले बीएमसी चुनाव को जीत नहीं पाएगी। धर्म की राजनीति के सहारे बीएमसी चुनाव जीता नहीं जा। बीएमसी में जीतना है तो परिस्थितियों को समझना होगा। इन सब बातों के बीच एकनाथ शिंदे की राजनीति इन परिस्थितियों को संभाल सकती। अब ये प्रश्न, नया प्रश्न जो सामने आकर खड़ा हुआ है, क्या एकनाथ शिंदे के बिना आगे चल पाना मुश्किल होगा, या यही कहें कि नामुमकिन होगा। 10 दिन से जो घटनाक्रम हमने देखे, हमें समझ में आ रहा है कि बीजेपी के नेता इसी में उलझे हैं कि किस प्रकार हम आगे चलें। सभी बड़ी नेता परेशान हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव जीतने के लिए किस प्रकार से सरकार बनाई जाए। अब हमें महाराष्ट्र की राजनीति को समझना है तो एकनाथ शिंदे के कार्य को समझना होगा, उनकी गवर्नेंस को समझना होगा, उनकी राजनीति को समझना होगा। यही एक बड़ा सवाल है जो सामने आता है। हम सब जानते हैं मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो पा रहा है। भव्य प्रोग्राम होगा, शपथ समारोह होगा, आजाद मैदान में होगा, मुंबई के बड़े ग्राउंड में होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, पर मुख्यमंत्री कौन होगा अभी पता नहीं है। प्रोग्राम का समय, प्रोग्राम की तारीख सभी निश्चित है। जो नहीं पता वो ये है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या एकनाथ शिंदे का मैजिक बीजेपी से बड़ा हो गया है? क्या एकनाथ शिंदे की राजनीति इतनी बड़ी हो गई कि बीजेपी घबराहट में है, डरी हुई है? आइए अब कुछ खास बातों का अध्ययन करते हैं। महाराष्ट्र के नौकरशाहों को लें तो उन्हें यह लगने लगा है कि एकनाथ शिंदे सत्ता में बने रहेंगे तो सब काम आसान होगा। नौकरशाह काम करने में एकनाथ शिंदे की सरकार में बहुत सहज महसूस करते हैं। उनके लिए बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे ने नौकरशाहों को खुश रखने के लिए कुछ छूट उन्हें प्रदान की है, जिसके कारण नौकरशाह खुश रहते हैं। मुंबई के अधिकारी हो या महाराष्ट्र के दूसरे जिलों के अधिकारी,
सभी तरह के नौकरशाह शिंदे की सरकार में सहज महसूस कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात अब जो निकल कर आती है वह बीएमसी चुनाव है। बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव के राजनीतिक समीकरण को समझें तो बीएमसी चुनाव जीतना है तो एकनाथ शिंदे के बिना संभव नहीं है। अगर शिवसेना एकजुट हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए एकनाथ शिंदे को साथ रखना जरूरी है। अब हम पिछले चुनाव पे बीएमसी के पिछले चुनाव पर नजर डालते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को 82 सीट मिली थी, शिवसेना को 84 सीट मिली थी। बीजेपी ने उस चुनाव में 51 सीट की छलांग लगाई थी, जबकि शिवसेना ने सिर्फ 9 सीट बढ़ाई। कांग्रेस ने 21 सीट गंवाई। कांग्रेस और एनसीपी की बात करने की मैं समझता हूं जरूरत नहीं है। बीएमसी पर उद्धव ठाकरे का कब्जा अगर नहीं रहा तो शिवसेना यूपीटी खत्म समझी जाएगी या ठाकरे परिवार के बुरे दिन का आगाज समझा जाएगा। विधानसभा चुनाव तो आते जाते रहते हैं। उद्धव ठाकरे को छोड़ दें तो ठाकरे परिवार से किसी ने भी मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं रखा है। बाला साहब ठाकरे तो रिमोट कंट्रोल से ही सरकार चलाते थे। खैर, अब वह परिस्थितियां नहीं है, अब समय बदल गया है। तो क्या बीएमसी चुनाव जीतने के लिए एकनाथ शिंदे जरूरी है? अगर बीएमसी चुनाव जीतना है, अगर ठाकरे परिवार को सत्ता से दूर रखना है तो एकनाथ शिंदे जरूरी है। तो ऐसी परिस्थिति में एकनाथ शिंदे की डोर को पकड़कर चलना होगा या राजनीति की डोर एकनाथ शिंदे की डोर से बांध कर रखना होगा। अब हम बात करते हैं पिछले 2.5 साल के कार्यकाल की। इतने बड़े पैमाने पर पिछले 2.5 साल में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आए और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुए और बहुत सारी डेवलपमेंट स्कीम, कल्याणकारी योजनाएं भी आई। आज तक के इतिहास में जितनी योजनाएं इन 2.5 साल में आई कभी नहीं आई। मेरी समझ में यह एक ऐतिहासिक सरकार थी। ऐसी सरकार, इतनी योजनाएं लाने वाली सरकार पहले कभी नहीं आई। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए एकनाथ शिंदे का पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। आखिर में मैं आपसे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि परिस्थितियां बहुत अलग हैं और इन परिस्थितियों में मेरी समझ में एकनाथ शिंदे ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली है और उनको अवॉइड करना, उनके बिना सरकार बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। इसी के साथ मैं अपनी आज की बात खत्म करता हूँ, इजाजत लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक अगले बुलेटिन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।